हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हम कर रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो टेस्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स की बुक से। इससे पिछले क्वेश्चंस हम इससे प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। आज हम अभी हम कर रहे हैं 10.59 एंड 10.60। ठीक है। अच्छा, 10.59 में क्या कहते हैं कि फ्यूल कंपनी का बता रहे हैं कि किसी फ्यूल ऑयल कंपनी है जो कि क्लेम कर रही है that 1/5 of the homes in a certain city are heated by oil। ठीक है। 1/5 क्या बताइए इन्होंने, इसका प्रोपोर्शन बता दी, प्रोबेबिलिटी बता दी, इनके हाइपोथेसिस आ गया हमारे पास। ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या आ गया? नल हाइपोथेसिस हमारे पास आ गया कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 1/5। 1/5 का मतलब 1/5, और 1/5 जो है वो 0.2 के इक्वल होता है। ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि डू वी हैव रीजन टू बिलीव दैट फ्यूअर देन, अब इसका मतलब है कि ऑल्टरनेट में हम लेस का साइन लगाएंगे, फ्यूअर देन 1/5 आर हीटेड बाय ऑयल। तो हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी इज लेस देन, यहाँ पे लेस देन का साइन लगाएंगे, फ्यूअर देन है ना, तो लेस देन 0.2। और फिर क्या कहते हैं कि इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 1000 होम्स, अब 1000 होम्स में से किसका क्या है, इन दिस सिटी 136 आर हीटेड बाय ऑयल। इनके क्या, किस बेस पर इन्होंने ये हाइपोथेसिस क्रिएट किया है 1/5 वाला? ये कहते हैं कि 1000 होम्स का सैंपल लिया, उसमें से 136 जो है वो हीटेड हो गए थे बाय ऑयल। तो इस बेसिस पे इन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसका 1/5, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, जितनी भी पॉपुलेशन है, उसका 1/5 पार्ट जो है या 1/5 पोर्शन जो है होम्स का, वो क्या है हो रहा है, वो हीटेड हो रहा है। ठीक है। तो अभी हमारे पास नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। क्या कहते हैं कि यूज अ पी वैल्यू इन योर कंक्लूजन। पी वैल्यू मेथड यूज करने के लिए उन्होंने कहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जेड की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। जेड के लिए फॉर्मूला है पी कैप, यानी कि सैंपल प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एन, और पूरा अंडर रूट में। ठीक है। अच्छा, सैंपल प्रोपोर्शन किस तरह से आएगा? सैंपल क्या है, 1000 होम्स दिए, उसमें से 136 हीटेड हो गए, यानी कि 136 बाय 1000 जो है ये हमारे पास क्या आ गया, पॉपुलेशन का सैंपल का प्रोपोर्शन आ गया, माइनस पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन क्या है 0.2 गिवन है, डिवाइडेड बाय नीचे हम डिनोमिनेटर में क्या लगेंगे, पी नॉट क्यू नॉट, यानी कि पी नॉट 0.2 है, क्यू नॉट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि 1 माइनस पी नॉट, तो 0.8 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है हमारे पास, एन है हमारे पास 1000, 1000 है, यस 1000, तो यहाँ भी 1000 लगाया आपको, 1000 आएगा। ठीक है। और पूरा अंडर रूट में है डिनोमिनेटर। अच्छा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो है वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सरसाइज से पहले जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। अच्छा, यहाँ पे फिर हम जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है -5.06। अब देखिए -5.06 आ गई, तो पी वैल्यू में हम क्या करते हैं, -5.0 को 6 पे कॉलम में देखेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, ये आप अपने पास नोट कर लें, क्योंकि जब मैं टेबल की तरफ जाऊंगी तो इरेज हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है, मैं टेबल पे आपको शो करवाती हूँ, उसमें हमारे पास जो वैल्यूज है वो देखिए -3.5 तक है, इससे ऊपर इससे छोटी कोई वैल्यू नहीं है। और -3.5 पे भी देखें, वैल्यूज जो है वो छोटी से छोटी होती जा रही है, यानी कि इसमें देखें सबसे जो छोटी वैल्यू आ रही है वो 0.0002 आ रही है, और फिर आगे ये देखें आगे की तरफ ग्रेजुअली बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ ग्रेजुअली और कम होती जाएगी, यानी कि 0.0002 को भी अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो 0% आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि -5 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0% होगी, जो -3.4 की प्रोबेबिलिटी 0.0% आ रही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास -5 की वैल्यू आ रही है वो तो और इससे भी कम आएगी, तो वो अप्रोक्सीमेटली 0% के इक्वल आएगी। तो हम लिखेंगे, हम किस तरीके से लिखेंगे, हम कहेंगे कि z हमारा आया था -5.04। सही है। तो अब हम लिखेंगे कि पी वैल्यू मेथड हमने यूज करना है। तो पी वैल्यू से क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करना है, जेड इज जो जो साइन आपका ऑल्टरनेट मेथड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में वही लगाना है। तो ऑल्टरनेट में चूंकि लेस का साइन था तो हम लेस का साइन यहाँ पर लगाएंगे और लिखेंगे -0.504। तो इसे जब हमने टेबल में चेक किया, सॉरी ये क्या है, -5.04,
0.04। जब हमने टेबल में चेक किया तो ये अप्रोक्सीमेटली 0% आ रहा है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 0% आ रहा है, तो ये चूंकि लेस देन 1%, इनके 1% भी नहीं है चांसेस, तो इसका मतलब ये है कि हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि फ्यूअर देन 1/5 आर हीटेड बाय ऑयल, ठीक है। ये हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम 10.60 क्वेश्चन करते हैं। 10.60 में क्या कहते हैं, एट अ सर्टेन कॉलेज इट इज एस्टिमेटेड दैट एट मोस्ट at 25% of the students राइड बाइसिकल टू क्लास, ठीक है। तो अब ये हमें हाइपोथेसिस दिया है, तो ऑल्टरनेट नल हाइपोथेसिस हमें क्या दिया है, नल हाइपोथेसिस दिया है कि एट मोस्ट का मतलब 25% है, लेस देन 25%। तो जो पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन आ गया वो 0.25 आ गया, 25% है ना। अच्छा, पॉपुलेशन का जो, या आप नल हाइपोथेसिस जो लिखते हैं ना, तो इसमें हमेशा इक्वल के साइन लगाते हैं, इसमें कोई और साइन नहीं लगता। तो 25% का मतलब 0.25 हो गया। तो अगर नल हाइपोथेसिस ये है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, एटमोस्ट का मतलब लेस देन 0.25। तो ऑल्टरनेट में क्या आएगा, ग्रेटर का साइन आएगा, इसका ऑपोजिट होता है ना ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो ग्रेटर देन 0.25 हम लगा देंगे। और यहाँ क्या कहते हैं कि डज दिस सीम टू बी अ वैलिड एस्टिमेट इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 90 कॉलेज स्टूडेंट्स 28 आर फाउंड टू राइड बाइसिकल टू क्लास। 90 में से 28 लोग जो हैं उन्होंने ऐसे देखे जो कि बाइसिकल से क्लास को जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन की जो प्रोबेबिलिटी, सॉरी, सैंपल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 28/90 हो गई है, ठीक है। अच्छा, हमें चूंकि ये नहीं बताया कि पी वैल्यू मेथड यूज करना है या आपने ये वाला मेथड यूज करना है, तो आप दोनों में से कोई से भी मेथड यूज कर सकते हैं। 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, इनके 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है। इनके हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो क्या है, 5% का है। ऐसे क्रिटिकल रीजन 5% का है, तो हमारा जो एक्सेप्टेंस रीजन क्या होगा वो 95% का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर पी वैल्यू मेथड आपने यूज करना है तो पहले जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जेड की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, पी कैप, तो पी कैप है 28/90, ठीक है। 28 को जरा ठीक करते हैं, 28/90 आ गया, माइनस 0.25, ये पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन आ गया, डिवाइडेड बाय पी नॉट तो 0.25 इंटू क्यू नॉट तो 0.75, और डिवाइडेड बाय आएगा एन। तो एन क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू है 90 कॉलेजेस, 90 स्टूडेंट्स इन्होंने लिए थे, और पूरा अंडर रूट के में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.34, ठीक है। तो अगर आपने पी वैल्यू मेथड यूज करना है तो आप 1.3 को 4 के कॉलम में देखेंगे। 1.3 को 4 के कॉलम में हम चेक करते हैं, जेड डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल फाइंड निकालते हैं। 1.3 को 4 में, ये सारे नेगेटिव हैं, पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये देखें, 1.3 को जब हम 4 में देखेंगे तो देखें किस क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है। इसको हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। 1.3 को 4 के कॉलम में देखना है, इस कॉलम में हमने देखना है, तो हमारे पास आ रही है 0.9099। तो 0.9099 वैल्यू हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई थी, यहाँ z की वैल्यू हमारे पास आई थी कैलकुलेटेड जो थी वो 1.34 आई थी, ठीक है। और हमने p वैल्यू मेथड अगर यूज करना है तो p वैल्यू का मतलब ये है कि हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में जो साइन होगा वही साइन यहाँ लगाना है, 1.34। और ये बात मैं आप लोगों को पिछले कई लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि जब हमारे पास ग्रेटर का साइन आएगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चूंकि ग्रेटर की प्रोबेबिलिटीज नहीं गिवन, लेस की प्रोबेबिलिटीज गिवन है, तो इसको लेस में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 से माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी, टेबल में हमने चेक की थी, तो वो आई थी 0.9099, 0.9099। और जब हम इसे 1 से माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 0.0901। तो अगर हम ये 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9% आता है, ठीक है। और 9% क्या है, ग्रेटर देन दिस रिजेक्शन रीजन है, ग्रेटर देन 5% है। जिसका मतलब क्या हुआ कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, सही है, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, इस तरह से लिखेंगे। आप अल्फा वाला मेथड यूज कर सकते हैं। अल्फा वाले मेथड के लिए आप क्या करेंगे, जेड की वैल्यू तक तो यही मेथड होगा, सिर्फ ये वाली चीज चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी ये वाली चीज, कि आपने रिजेक्शन रीजन इस तरीके से निकालना होगा, 1 माइनस अल्फा से। 1 माइनस अल्फा, अल्फा क्या है 0.05 है, तो 1 माइनस अल्फा करेंगे तो
0.95 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.95 को हम जेड के टेबल में देखेंगे, रिजेक्शन रीजन हमारे पास आ गया, इनके एरिया आ गया, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम जेड के टेबल में इस तरीके से देखेंगे, 0.95 जहाँ लाया करें, तो 0.95 जहाँ से इस पे स्टार्ट हो रहा है वहां से वैल्यू हम देखेंगे। तो यहाँ से देखो 0.95 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम एक इससे पिछली वैल्यू वैल्यू लेंगे, ये जिस कॉलम और जिस रो में है, 1.6 वाली रो में है और 4 वाले कॉलम में है, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम लेंगे, 1.64 हमारे पास आ जाएगा। हम यहाँ लिखते हैं, क्या है जेड की वैल्यू उसी तरीके से कैलकुलेट कर ली हमने जैसे हमने करनी है, यानी कि जेड की वैल्यू आई थी 1.34, ठीक है। और क्रिटिकल रीजन क्या बना हमारा, क्रिटिकल रीजन अगर आप ये अल्फा वाले मेथड से करना चाहते हैं, ठीक है, तो जेड की वैल्यू तो उसी तरह से निकलेगी, वहां तक वैसे ही रहेगा, क्रिटिकल रीजन निकालने का तरीका अलग होगा। क्रिटिकल रीजन हमारा आ गया है जेड, हमारा ऑल्टरनेट में ग्रेटर का साइन था ना, तो ग्रेटर देन क्या वैल्यू आई थी हमारे पास 1.64। अच्छा, 1.64 के साथ 5 आपने लगाना है, क्योंकि आपके पास हमने एक पिछली वैल्यू कंसिडर की थी ना, तो हम इसको कंपनसेट करने के लिए 5 लगा देते हैं इसके साथ। तो 1.645, तो हमारी वैल्यू क्या आई है, 1.34 आई है। तो 1.34 चूंकि लेस है 1.645 से, देखें इस तरीके से आप ग्राफ से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। हमारा क्रिटिकल रीजन या राइट टेल टेस्ट था ना, ग्रेटर का साइन था, तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में ग्रेटर का साइन था, तो राइट टेल टेस्ट था। तो यहाँ वैल्यू आई 1.645, वन जो टेबल से वैल्यू आई 1.645, तो ये जो है वो रिजेक्शन रीजन है। हमारी वैल्यू 1.34 आई है, 1.34 इसके लेफ्ट पर आती है, यहाँ पर कहीं लाया करेगी, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। तो इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, हम कहेंगे फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।